कहाँ तक करा दिए थे कल? कहाँ तक? 6 कराए थे शायद। 15 तक करा दिए थे। ये शायद 6 तक या 7 तक कराए थे मैंने। ये हो गया था। ठीक है, छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। करो। घर से करे थे? घर से करे थे? हो गए थे सारे? सबके ऑप्शन गलत है? चल देखते हैं। करो। देखो, 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार था, तो 28 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, पहले 14 जनवरी 2022 का फिक्स दिन निकाल लेते हैं। 14 जनवरी का कोड क्या होता है? 1। 22 साल, इन 22 सालों में कितने लीप वर्ष हैं? 5। और 2000 के लिए कोड क्या लेते हैं हम? 6। और डिवाइड कर देंगे किससे? 7 से। ये तो खत्म हो जाएगा। 22 और 5 27। 27 को अगर डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, 6 बचेगा। और 14 और 6 20। 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और 6 पे क्या आता है? शुक्रवार। मतलब सही है, ना कुछ जोड़ा ना कुछ घटाया। तो 28 फरवरी लीप वर्ष तो नहीं है? नहीं है। 144 4 ही रहता है। 25, इन 25 सालों में 6 लीप वर्ष है। और 2000 के लिए 6 डिवाइड कर देंगे 7 से। 28 और 4 32। 32 और 6 38। 38 और 6 44। 7 6 42। यानी हमारे पास बचेगा 2। 25 और 2 27। 7 या 21। 21 में कितना बचेगा? 6। और 6 पे क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। शुक्रवार ही आएगा। 28 फरवरी 2025 को भी शुक्रवार आएगा। क्वेश्चन है ज्यादा, थोड़ा तेजी से लेंगे। 11 जुलाई 2020 को सोमवार था। 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा? करो फटाफट। कितना आया? सोमवार। देखो, 11 जुलाई का कोड क्या होता है? 144 025 036। ये 3 मेरे ख्याल से अगस्त का है, तो अगस्त से पहले जुलाई आता है, तो 0। 20 सालों में कितने लीप वर्ष हैं? 5। और 2000 के लिए 6 डिवाइड कर देंगे 7 से। 6 और 5 11। और 11 और 11 22। यानी अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा 1 बचेगा। और 1 में आता है 21। और 21 को डिवाइड कर देंगे 0। और 0 पर क्या है? शनिवार। 0 पर शनिवार है और किताब वाले ने लिखा सोमवार, तो इसका मतलब उसने कितने ऐड करे हैं? 2 ऐड करे हैं। ठीक है, तो 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा? शनिवार ही आ रहा है। अच्छा, अक्टूबर के लिए कोड क्या है? 1। 28 सालों में लीप वर्ष कितने? 7। और 2000 के लिए 6। ये 7 खत्म, और ये भी खत्म, और ये भी खत्म, और ये भी खत्म, सारा ही खत्म हो जाएगा। 0 पे क्या है? शनिवार। और शनिवार में भी 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा।
दिव्यांश का जन्मदिन रविवार 16 जुलाई को है। यदि शान का जन्म 1 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष शान का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? करो फटाफट। सोलह जुलाई को रविवार है। 16 जुलाई को क्या है? रविवार है उसी साल में, ठीक है। और 1 अगस्त को हुआ था वो, ठीक है। तो किस दिन हुआ था ये हमसे पूछ रहा है। ये कौन सा चल रहा है? जुलाई चल रहा है। जुलाई, जुलाई कितने का होता है? 31 का होता है, ठीक है। 16 तो ये हो ही गए, आगे कितने बचे? 15। और यदि शान का जन्म 1 अगस्त को हुआ, एक और जोड़ देंगे, 1 अगस्त में तो हुआ, तो 15 और 1 16। 16 को डिवाइड करेंगे तो दो शेषफल बचेंगे, यानी रविवार में अगर हम 2 जोड़ देंगे, सोमवार मंगल, तो मंगलवार को हमसे पूछना चाह रहा है कि मंगलवार है, ऑप्शन में है, ठीक है। दूसरे तरीके से निकालना चाहो दूसरे तरीके से, पर ईयर नहीं दे रखा, ठीक है, तो यही निकलेगा फिर। हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं, ठीक है। भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को हुआ। यदि रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ तो उसी वर्ष रचित का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन हुआ? ये आपको बताना है। भरत दिख रहा है यहां से? कितना आएगा? शुक्रवार। देखो कौन सा मंथ चल रहा है? मई चल रहा है, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें 31 का होता है महीना मई, तो 31 का होता, 29 तो वैसे ही निकल गई, बचे कितने? 2। जून कितने का होता है? 30 का। आप 30 मत लिखो, 7 चौक 28, रिमाइंडर लिख दो, कितना? 2। भाई रिमाइंडर को हटाते चले जाओ। जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, और नवंबर में जो दे रखा है 17, उसी को 7 दूनी 14, यानी कितना बचेगा? 3। 17 तक जाना ना हमें, तो सबको जोड़ लो। जहां पर 7 बन जाए, 3 तो 5 2 7, खत्म कर दो। नवंबर में हमें यहां तक जाना, बस आगे नहीं जाना, पूरा महीना नहीं लेना हमें। पूरा महीना क्यों लेंगे? 17 तारीख को ही तो बताना है हमें, ठीक है। 3 2 5 2 7, खत्म। 7 जहां भी बनना है खत्म करते चले जाओ। 3 2 5 और 3 8 और 3 11, 11 बैठेगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4, 4 आएगा, यानी आपको सोमवार में कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है। तो 1 2 3 4, यानी मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, तो क्या आएगा? शुक्रवार। पीछे पीछे करना है। ऐसे क्यों नहीं करा? ऐसे इसलिए नहीं करा मैंने, भाई जुलाई है और अगस्त तक ही तो जाना है, 1 महीने ही तो है। या तो ऐसे कर लो भाई, ये 16 है, 16 के बाद कितने बचे? 15 बचे, तो 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। आगे जो 15 दिन बचे उन्हीं के लिए 1 बचेगा। और 1 तारीख ये है, तो 1 और 1 2, तब भी तो 2 ही जोड़ा मैंने, तब भी तो 2 ही जोड़ा, ठीक है, 2 ही जोड़ा तब भी, ठीक है। उसमें बहुत सारे महीने थे तो इसलिए सबको छोटा करता चला गया, क्योंकि जोड़ने में बहुत टाइम लगता, तो इसलिए ये करना पड़ा। एक बार और समझा दूँ इसे, ठीक है। देखो जन्मदिन कब था, मतलब कब हुआ उसका जन्मदिन? मई में हुआ, ठीक है। और रचित है उसका दोस्त जो भी है वो नवंबर में हुआ, ठीक है। हमें मई से जाना है कहाँ तक? नवंबर तक।
मई में जो बीत चुका उसको छोड़ दो, यानी 29 तारीख तक तो बीत चुका, यानी 31 का महीना होता। अब बचे हमारे पास कितने, 2 दिन बचे, ठीक है। जून आता 30 का, 30 का आता 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे हमें रिमाइंडर लिखना, रिमाइंडर कितना बचा 2। यहाँ 31 का महीना होता 7 चौक 28, कितना बचेगा 3, 7 चौक 28, यहाँ भी कितना बचेगा 3। यहाँ 30 का होता है 7 चौक 28, 2 बचेगा। यहाँ 31 का होता है 3, और यहाँ पर 3 इसलिए लिखा क्योंकि नवंबर है 17 का। जब मैंने 17 को डिवाइड करा 7 से, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा, वो 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैंने सबको जोड़ दिया, जो 7 बनना था वो मैंने काट दिया, इनको जोड़ लिया, 3 3 9 और 2 11, यानी 11 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4, यानी जो भी सोमवार था उसमें 4 दिन ऐड कर देंगे तो आ जाएगा फ्राइडे, ठीक है। मीतू का जन्मदिन बुधवार 8 मार्च को हुआ, उसी वर्ष रीतू का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रीतू का जन्म 10 जुलाई को हुआ। करो फटाफट। सोमवार। अच्छा ये तो पता सबको किस मंथ में कितने दिन होते हैं, ठीक है। इतने भी बच्चे नहीं हो, पता तो होगी। मार्च से जाना है हमें कहां तक, जुलाई तक। मार्च, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई में जाना, चलो जुलाई लिख देता हूं, ठीक है। मार्च में 8 को तो छोड़ दो, ठीक है। मार्च होता है आपका 31 का, ठीक है। आगे कितने दिन बचे, 23, 23 ही बचेंगे, ठीक है। और 23 को भी डिवाइड कर देंगे तो 7 तिया 21, 2 ही बचेगा, ठीक है। अप्रैल आपका होता है 30 का, तो यहां भी 2। मई कितने का होता है 31, 3। जून कितने का होता है 30 का, 2। जुलाई 10 तक जाना है, 7 एकम 7, और यहां पे कितना बचेगा 3, 3 2 5 2 7, 3 और 2 5, यानी 5 ऐड करना है किसमें, बुधवार में। अगर मैं बुधवार में 7 ऐड करता तो बुधवार ही आता, लेकिन 5 ऐड करना है तो सोमवार आएगा। क्या आएगा, सोमवार, ठीक है। ऐड करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो आप डंडे खींच लो ऐसे 1 2 3 4 5। बुध के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, अच्छा बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, सोमवार ही आएगा, ठीक है। करो। 100 क्वेश्चन से पहले नहीं हटेगा कोई भी, ठीक है। शनिवार घर से करे थे, अच्छा अच्छा 67 तक ही होंगे इसमें, मैंने आज भी ऐड कर दिए, फिर 100 तक कर दिए पूरे। शनिवार को ही पूरा पूरा कट रहा है सारा शनिवार। देखो 29 जुलाई है, जुलाई कितने की होती है, 31 की होती है, 31 जुलाई। अगस्त 3, अच्छा यहाँ पे 12 है, तो 7 एकम 7 और 5 ही बचेगा, और 5 और 2 7। जब 7 ही घट गया तो इसका मतलब जो दिन इसका था वही दिन उसका आएगा, कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। तो शनिवार का शनिवार ही आएगा। ये अलग टाइप है, ठीक है। देखो रमन को याद था कि परीक्षा 15 मई के बाद है और 18 मई से पहले है, तो 18 मई से पहले और 15 मई के बाद कौन कौन से दिन आएंगे वो लिख लो, 16 17। 18 मई से पहले मतलब यही है, ठीक है। और दीप को याद था कि परीक्षा 21 मई से तो पहले है और 16 मई के बाद है। 16 मई के बाद 17 18 19 20, 21 मई से पहले है, तो 20 तक ही लिखना। अब जो भी इसमें कॉमन होगा
वो हमारा आंसर होगा। तो ये कह रहा है कि परीक्षा मई की कौन सी तारीख को हुई थी, तो आंसर आएगा 17। ठीक है, आपको बस जो इसने पैटर्न दिया उसको फॉलो करके जो भी चीज दोनों में कॉमन आएगी वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, करो। 26। विक्रम को याद था कि उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के तो बाद है, और विक्रम की पत्नी को याद था कि विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद है, लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। यानी दोनों ही 27 दिसंबर से पहले लिखनी है हमें। वो 25 से स्टार्ट करेगी, 27 से पहले तो 26, 25 दिसंबर के बाद 27 से पहले कौन सी आएगी, 25 दिसंबर के बाद और 27 से पहले 26, और 23 दिसंबर के बाद और 27 से पहले 24, 25, 26, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 26 आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। देखो इसको ऐसे करना है, तीसरा दिन मंगलवार का मतलब ये हुआ कि 3 तारीख का क्या है, मंगलवार है। अगर 3 का मंगल है, हमें बताना 25 में क्या था। ठीक है, तो 7 जोड़ूंगा क्या आएगा, 10, 10 में मंगल, 7 जोड़ूंगा 17 में भी मंगल, और 24 में भी क्या है, मंगल। पूछ क्या रहा है, 25। जब 24 को मंगल है तो 25 को क्या आएगा, बुध आएगा। 25 को क्या आएगा, बुध। क्लियर। 27 सितंबर को शनिवार है तो 27 अक्टूबर को बताना है। करो। सोमवार। सोमवार। 27 सितंबर को शनिवार है। सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं, तो 3 तो बचे हमारे सितंबर के, और 27 अक्टूबर तक जाएंगे। तो अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं, 7 या 21, कितना बचेगा, 6, और 6 और 3 कितना होते हैं, 9। 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी शनिवार में 2 ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, सोमवार आएगा। ठीक है। यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था। कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था। कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था, सोमवार। मंडे। मंडे या ट्यूसडे ये बताओ। संडे, ऑप्शन में संडे भी है। अच्छा, कल के बाद शुक्रवार आएगा, ऐसे बात बताओ, मुझे बताओ, ये कल है, ठीक है, और ये क्या है, आज। ठीक है, कल के बाद शुक्रवार आएगा, कल के बाद, ठीक है, यानी ये कल हो गया और ये आज है, तो कल के बाद क्या आ गया, शुक्रवार आ गया। ठीक है, तो कल क्या दिन था। आज के बाद भी अगर हम चलेंगे, आज से चलेंगे ना हम, तो कि कल क्या दिन था। ठीक है, तो ये शुक्रवार हो गया, ये गुरुवार हो गया, ये बुधवार हो गया, ये मंगल हो गया। तो कौन सा दिन है, मतलब आज के बाद कल कौन सा दिन था, ये हमसे पूछ रहा, तो मंगल आंसर आएगा। क्लियर। कॉमन सेंस लगाना है। कल के दिन है, नहीं सोमवार भी बता रहे थे ना बहुत से। अच्छा, कल के दिन, ठीक है भाई, कल कब आएगा, आज के बाद ही तो आएगा, और आज के बाद, आज से पहले कल गया था, वो हमसे पूछ रहा था। तो आज छोड़ो, कल के दिन क्या आ गया, शुक्रवार, यानी शुक्रवार से कल क्या था, गुरुवार, आज क्या है, बुधवार, और कल क्या था, मंगल, ये हमसे पूछ रहा है।
यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा? बताओ। कल के बाद। डी, बी, कल के बाद वाला दिन। कल से पहले का दिन। क्या? सी, कल के 2 दिन बाद। कल के बाद का दिन। देखो, यदि कल से पहले का दिन क्या है? बृहस्पतिवार है। कल से पहले का दिन, मान लो ये कल था और कल से पहले का दिन यानी आज की बात कर रहा है। आज क्या है? गुरुवार है, यानी बृहस्पतिवार है। ठीक है, तो सोमवार कब आएगा? तो सोमवार, अगर ये गुरुवार है तो ये क्या आएगा? शुक्रवार। यानी शुक्रवार के बाद शनिवार और फिर रविवार और फिर सोमवार। ठीक है, तो कल के बाद का दिन या कल के 2 दिन बाद? कल के बाद का दिन या कल के 2 दिन बाद? तो कल के 2 दिन बाद, ये आएगा सी। कल के बाद है? आज गुरुवार है, जब ये कह रहा है कल से पहले का दिन। कल से पहले का दिन क्या था? गुरुवार था। कल से पहले का दिन, तो आज गुरुवार था ना, आज शनिवार है। कल से पहले का दिन, ये कल है, कल से पहले का दिन क्या था? कल के बाद का दिन। 1 मिनट रुको। कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था। कल से पहले का दिन का मतलब क्या हुआ? ये शनिवार हो गया, चलो ठीक है, और ये हो गया आपका शुक्रवार। ठीक है, और कल से, ये कल हो गया, कल से पहले का दिन क्या था? गुरुवार था। ठीक है, अब शुक्रवार, शनिवार, चलो ठीक है, शनिवार हो गया। सोमवार कब आएगा? शनिवार के बाद रविवार, और रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार, यानी कल के बाद का दिन। एक बार आंसर भी चेक कर लेता हूं मैं। कल से, कल के बाद का दिन 18 के दिन। ठीक है, कल के बाद का दिन ही आएगा। ठीक है, देखो एक बार लैंग्वेज को फिर से समझो। ये कह रहा है यदि कल से पहले का दिन क्या है? बृहस्पतिवार है। था आ रहा है, यानी पीछे जाना है हमें। ठीक है, यानी मान लो ये कल था और कल से पहले का दिन क्या था? गुरुवार था। तो ये कल था, तो फिर ये आज है शनिवार, और शनिवार है, हमें जाना सोमवार तक, तो बीच में क्या पड़ेगा? बस रविवार पड़ेगा। यानी कल के बाद का दिन, जो भी कल रविवार आएगा उसके बाद वाला दिन क्या आएगा? सोमवार आएगा। सी, डी, 2 दिन बाद। देखो यदि बीच,
देखो, यदि बीते कल से पहले का दिन क्या था, बुधवार था, बीते कल से पहले का दिन, मान लो ये आज है, ये बीता हुआ कल है, और इससे पहले का दिन क्या था, बुधवार। अगर ये बुधवार है तो ये हो जाएगा गुरुवार, ठीक है, और ये हो जाएगा शुक्रवार। आज शुक्रवार है, हमें जाना है रविवार, ठीक है, शुक्रवार के बाद शनिवार, और शनिवार के बाद रविवार, यानी आने वाले कल के बाद का अगला दिन, यही तो है, ठीक है। यदि माह की 5वीं तिथि को मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा होगा। देखो, पांचवी तारीख को मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार है, हमें तीसरे शुक्र तक जाना है, तो इससे पहले क्या शुक्र पड़ा होगा, पड़ा था 4 3 2 1, मंगल के बाद क्या आएगा, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, यानी 1 तारीख का क्या था, शुक्रवार था। अगर 1 तारीख का शुक्रवार है तो हमें तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद बताना है, यानी 1 के बाद 8 का भी शुक्रवार, 8 के बाद 15 का भी शुक्रवार, और इसके 3 दिन बाद कौन सी तिथि आएगी, 1 2 3 18, 3 दिन बाद, मतलब हमें बाद का मतलब आगे नहीं जाना, हमें वही डेट बतानी है, 3 दिन बाद का मतलब 18 ही आएगी, ठीक है, समझ गए। 3 दिन बाद का मतलब ये नहीं है कि हमें आगे जाना है, 3 दिन बाद का मतलब ये है कि 15 में ही 3 ऐड करने हैं, और वहीं तक हमें बताना 18 आ जाएगा, ठीक है। आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। क्रिसमस आपको पता है कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। यदि आज सोमवार है तो नववर्ष किस दिन होगा। पहले तो देखो, आने वाले कल से अगले दिन, आने वाले कल से अगले दिन है, तो आने वाले कल से मान लो ये कल और ये आज, आज यानी 25 24 23, आज क्या है, यदि आज सोमवार है तो नववर्ष हमें बताना है, यानी 23 तारीख का सोमवार है, अगर 23 का सोमवार है तो 30 का भी क्या होगा, सोमवार, और 30 का सोमवार है तो हमें जाना है नववर्ष पे, तो फिर मंगल बुध, तो 1 तारीख का क्या आएगा, बुधवार आएगा, नववर्ष, ठीक है। 21 तारीख में क्या आएगा, बुधवार आएगा। बाईसवा करूं, मंगलवार, यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है, गुरुवार से 4 दिन पहले, मान लो ये गुरुवार है, और गुरुवार से 4 दिन पहले का मतलब ये नहीं है कि 4 दिन पहले चले जाओ, 4 दिन तक ही जाना है हमें, ठीक है। 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है, तो गुरुवार से 4 दिन पहले ये कौन सा दिन है, 12वां, यानी 12 13 14 15 16, 16 तारीख को क्या है, गुरुवार है। 21वें दिन हमें बताना है, यानी 16 के बाद अगर मैं 23 जोड़ दूं, या 5 ही कर दो, 1 2 3 4 5 17 18 19 20 21, 21 तक जाना। गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, तो क्या आंसर आएगा इसका, मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। यदि आज रविवार है तो आज के 59 दिन बाद क्या होगा। देखो 59 दिन बाद हमें बताना है, आपको पता है हर 7 दिन बाद रिपीट होता रहता है दिन, तो हम 59 को ही डिवाइड कर लेते हैं, 7 अट्ठे 56, यानी 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी इस रविवार में ही क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है बस, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था
तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 2 दिन बाद हो या 3 दिन पहले हो, पहले नहीं जाना, जितने दिन वो बोलेगा उसी पे लास्ट रुक जाना, ठीक है? 2 दिन बाद बोलेगा तो 2 ही ऐड करने हैं, 3 दिन पहले कहेगा तो 3 दिन ही पहले जाना, 3 दिन पहले मत चले जाना कि 3 को भी क्रॉस कर दो, ठीक है? करो फटाफट। बुधवार, सोमवार दे रखा है ऑप्शन, तो मुझे क्या पता, ऑप्शन में तो है ना, उसमें तो बुध भी आ रहा है, सोमवार भी आ रहा है, शुक्रवार भी आ रहा है, मंगल भी आ रहा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बुधवार पहला ऑप्शन, बुधवार, सभी का बुध आया, बुध ही आएगा इसका, ठीक है? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, मान लो ये आज है, ठीक है, और ये बीता हुआ कल है, और इसके 3 दिन पहले का मतलब 3 दिन ही चलना है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था? बुधवार था, बुधवार हो गया। बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आज क्या है? रविवार। तो आगामी कल से हम चलेंगे तो सोमवार, और सोमवार कल से 2 दिन बाद का मतलब मैंने आपको बताया 2 ही दिन चलने हैं, आगे जंप नहीं करना है। सोमवार के बाद मंगल, बुधवार, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बुधवार आ जाएगा। क्लियर? तुम जंप कर देती हो शायद, जंप नहीं करना, जंप करना दिल्ली पुलिस में फिजिकल दोगी जब जंप करना है। करो। नौ दिन पहले मोहिनी सिनेमा गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है? शनिवार। 9 दिन पहले गई थी ना, तो 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, तो सिनेमा बृहस्पतिवार को देखने जाती है, यानी 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, ठीक है? अगर 9 दिन हम आगे जाएंगे, यानी 7 दिन ही आगे जाएंगे, तो बृहस्पतिवार ही आएगा। अब बृहस्पतिवार से आगे 2 दिन और चलना है हमें, तो क्या आएगा? शुक्रवार, शनिवार। तो आज क्या है? सप्ताह का शनिवार है। क्लियर? चलो आगे। बृहस्पति, परसों, गत परसों मतलब परसों के 1 दिन बाद, तुरंत। मंडे, मंडे, बृहस्पतिवार, देखो आगामी परसों रविवार है, आज, कल, परसों, ठीक है? ये आ गया आपका आगामी परसों, और आगामी परसों कौन सा दिन था? रविवार था, ठीक है? अगर ये रविवार है, ठीक है, तो कल क्या होगा? कल हो जाएगा आपका शनिवार, और आज हो जाएगा आपका शुक्रवार, ठीक है? अब हमसे पूछा क्या है इसने? तो आगामी कल के गत परसों का दिन, आगामी कल ये है, ठीक है? आगामी कल तो मतलब आने वाले का, और गत परसों का मतलब जो पीछे गया था। अगर मैं इससे परसों लगाऊंगा, अच्छा आगे बताया नहीं, आगामी कल वही होगा जो मतलब आने वाला कल है। आगामी कल का मतलब तो यही है, आने वाला कल, यानी आज से आने वाला कल, और गत का मतलब पीछे,
गत का मतलब है पीछे जाना है, तो पीछे परसों कौन सा दिन था ये आपसे पूछ रहा। तो ये अगर आज हो गया तो आज के बाद कल, और ये परसों, तो ये आपका हो जाएगा गुरुवार। कौन सा हो जाएगा? गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। ठीक है, समझ गए? रविवार तक तो पहुंच गए, रविवार के बाद आप शुक्रवार तक पहुंच गए। फिर हमसे क्या पूछा है? आगामी कल। आगामी कल तो यही है, यानी आज हम फ्यूचर में पहुंच गए तो आने वाला कल है, और इसके गत परसों हमें जाना, तो परसों का मतलब पीछे 2 दिन ही तो जाना है, कल और परसों। यानी शनिवार से 2 दिन पीछे जाएंगे, शुक्रवार, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। आंसर आ जाएगा इसका बी आ जाएगा। ठीक है, निरंतर 300 वर्षों में महीने की 31 तारीख कितनी बार आएगी, यह आपको बतानी है। तीन सौ वर्षों में 31 तारीख, अरे ये तो पता होगी 31 तारीख कितने महीनों में आती है। भाई आपको ये पता होना चाहिए फैक्ट कि एक वर्ष में 31 तारीख 7 बार आती है। कितनी बार आती है? 7 बार आती है। ठीक है, छोटे बच्चों को पढ़ाते हो तीसरी चौथी क्लास में, यही चीज लिखी रहती है फैक्ट कि कौन कौन से हमारे लीप वर्ष होते हैं, कौन कौन से और वर्ष, तीसरी चौथी क्लास में है। तो एक वर्ष में 31 तारीख कितनी बार आती है? 7 बार आती है। तो 300 साल में कितनी आएगी? 7 की गुणा कर देंगे तो कितनी बार आएगी? 2100 आएगी। बस ये याद रखना, एक वर्ष में 31 तारीख 7 बार आती है। करो। सोमवार। सोमवार आया सभी का? सोमवार सभी का? गुरुवार। देखो, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा, आने वाले कल के 2 दिन बाद, ठीक है, आज, आने वाला कल, और 2 दिन के बाद यहीं पे जाएंगे, यानी आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या है? गुरुवार है, यानी बृहस्पतिवार है। तो ये क्या हो जाएगा? बुध, और ये क्या हो जाएगा? मंगल, और ये क्या हो जाएगा? सोमवार। आज सोमवार है तो हमें जाना है बीते कल से 3 दिन पहले, यानी बीता कल आ जाएगा रविवार, और 3 दिन बाद का मतलब पार नहीं करना, 3 दिन तक ही जाना है। रविवार के बाद क्या आएगा? शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। तो आंसर आ जाएगा इसका बृहस्पतिवार। एक बार और बताऊं, आने वाले कल के, इधर वाली साइड से, आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार है। आने वाला कल मतलब मान लो आज है, आने वाला कल हो गया, और 2 दिन के बाद, देखो 2 दिन बाद का मतलब आगे नहीं जाना, 2 दिन तक ही रुक जाना। आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या आ जाएगा? गुरुवार। अगर गुरुवार है तो आज क्या है? सोमवार है। अब बीता हुआ कल जो है रविवार, बीते हुए कल के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, पहले हमसे पूछ रहा, तो 3 ही तो। एक बार और बताऊं, सोमवार, कल, कल के 2 दिन बाद गुरुवार, आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार है, यानी आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या है? बृहस्पतिवार। यानी आज क्या है? सोमवार। सोमवार के पीछे जो गया रविवार, जो रविवार कल गया उसके 3 दिन पहले आपको बताना है क्या है। तो रविवार के 3 दिन पहले क्या था? बृहस्पतिवार था।
ये आपका आंसर हो जाएगा। 29वां बताओ। बृहस्पति। दी गई समस्या के आधार पर ज्ञात कीजिए यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार को पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, वही तो मैं अभी बता रहा था कि जब 1 तारीख का सोमवार है, 1 नवंबर का क्या है सोमवार, 8 का भी क्या होगा सोमवार, 15 का भी क्या होगा सोमवार, 22 का भी क्या होगा सोमवार, 1 2 3 25 तक जाना हमें। सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति, 25 तारीख तक ही तो जाना है। ठीक है, उसने बोला यदि नवंबर की पहली तारीख यानी 1 तारीख का क्या है सोमवार है। अब हर 7 दिन बाद रिपीट होते रहेंगे। 1 में 7 जोड़ा 8, 8 में 7 जोड़ा 15, 15 में 7 जोड़ा 22, 22 तक हम पहुंच के जाना 25 तक है। तो 22 का जब सोमवार है 23 24 25 यानी मंगल बुध बृहस्पति, ये आ जाएगा। दोबारा बताऊं, घर पे नहीं देखा होगा इसीलिए मुझे कराना पड़ता है। फिर परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, आज सोमवार है, बताइए कि शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा। बृहस्पतिवार। बुधवार। क्या आया, बुध। शनिवार। देखो सवाल को समझे नहीं हो तू। गुरुवार। परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, आज सोमवार है। ठीक है, देखो ये आज सोमवार है, ये तो हो गया मंडे। ठीक है, परसों हम जाएंगे कल परसों। ठीक है, परसों किरण का जन्मदिन है और अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, तो ये सोमवार हो गया, ये मंगल हो गया, ये बुध हो गया। क्या हो गया, बुध। यानी अगर मैं सप्ताह में जाऊंगा तो शिवरात्रि भी कब की पड़ेगी, बुध की पड़ेगी। अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि भी है, यानी जब परसों किरण का जन्मदिन था यानी बुध को किरण का क्या था जन्मदिन था, और सप्ताह के मतलब अगले सप्ताह के उसी दिन शिवरात्रि भी है, यानी शिवरात्रि का भी बुध है। तो आज सोमवार है, बताइए कि शिवरात्रि के बाद वाला कौन सा दिन है, यही तो हमसे पूछ रहा है। शुक्रवार, गुरुवार। ठीक है, गुरुवार आ जाएगा। लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़ी, अच्छा आपने शिवरात्रि का दिन ही निकाल दिया। सत्ताईस। यदि किसी महीने की तीसरी शुक्रवार को 16 तारीख है, उसी महीने के चौथे मंगल को कौन सी तारीख पड़ेगी, ये आपको बताना है। देखो यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, चलो मान लो ये हो गया आपका पहला शुक्रवार, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा, ये हो गया तीसरा। तीसरे शुक्रवार को कितनी तारीख थी 16। जब हम 7 जोड़ते हैं तो आगे जाते हैं, 7 घटाते हैं तो पीछे जाते हैं, यानी 16 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 9।
9 तारीख को दूसरा शुक्रवार था, और 7 घटाएंगे 2 तारीख को पहला शुक्रवार था। इससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं है मंगल का, ठीक है, तो हम पहला मंगल निकाल लेते हैं कि पहला मंगल किस तारीख को था। तो ये 2 तारीख का हो गया आपका शुक्रवार, 2 तारीख को क्या हो गया शुक्रवार। 3 4 5, शुक्रवार के बाद क्या आएगा शनिवार, रविवार, सोमवार। 6 तारीख का आएगा पहला मंगल, 6 तारीख का क्या आएगा पहला मंगल। हमें बताना चौथा मंगल कब होगा, तो 6 में 7 जोड़ेंगे 13, 13 में 7 जोड़ेंगे 20, 20 में 7 जोड़ेंगे तो चौथा मंगलवार कब आएगा 27 को आएगा। आगे समझ में, ठीक है। 27 बुधवार करो। क्या आया भाई, 23 तारीख को रविवार है, 23वां दिन का मतलब 23 तारीख को क्या है रविवार। हमें 2 सप्ताह और 4 दिन पीछे जाना है, 2 सप्ताह तो मतलब रविवार का रविवार ही आएगा। आपको क्या करना है, इस रविवार से केवल 4 दिन पहले चले जाओ। 2 सप्ताह में, सप्ताह का मतलब तो रिपीट दिन ही होता है। रविवार के बाद क्या आएगा शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, तो आंसर क्या आ जाएगा बुधवार आ जाएगा। 2 सप्ताह 4 दिन पहले क्या था बुधवार था। अगस्त 2022 के किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा, करो। अरे एक बात बताओ, ऑप्शन से तो चलो छोड़ो, मैंने फिक्स दिन निकालने बता रखे हैं, कैसे निकालते हैं। अगर आप इनके पहले पहले ऑप्शंस को ही उठा के देख लो, क्या आप 1 अगस्त 2022 का दिन नहीं निकाल सकते? क्या आप 3 अगस्त 2022 का दिन नहीं निकाल सकते? 2 अगस्त 2022 का दिन नहीं निकाल सकते? और 4 अगस्त 2022। पहली बात तो 1 अगस्त का निकाल लोगे, उसी से सारा हो जाएगा। मान लो यहाँ सोमवार आया तो इस दिन मंगल था, इस दिन बुध था, इस दिन गुरुवार था, ठीक है। और हर 7 दिन बाद उसने गैप दे ही रखा है। तो आपको क्या करना है, 1 अगस्त 2022 का दिन निकालना। सबसे पहले तारीख, अगस्त के लिए कोड क्या होता है 3, 22 साल, इन 22 सालों में 5 लीप वर्ष होंगे, और 2000 के लिए ये खत्म होगा। 22 और 5 27 और 3 30, 30 का मतलब होगा 7 चौक 28, 2 बचेगा, और 2 में सोमवार 0 1 2, शनिवार रविवार सोमवार। अगर ये सोमवार है तो इसमें मंगल था, हमें कहा, हमें क्या करना बुध, और बुध क्या है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। ये बताओ, ठीक है, आगे समझ में। अरे डेट दे रखी है, बस आपको फिक्स दिन निकालना, सबसे पहले टाइप वही बताई थी हैं? 1 तारीख को सोमवार आया, हमसे क्या पूछ रहा कि बुधवार किन किन तारीखों को पड़ेगा। अगर 1 का मुझे बताओ सोमवार आया, चलो 2 का क्या आएगा मंगल, और 3 का क्या आएगा बुध। हमसे यही तो पूछ रहा, 3 का बुध, फिर 10 का बुध, फिर 17 का बुध, फिर 24 का, फिर 31 का। हर 7 दिन बाद बुध ही पड़ता रहेगा। तो हमसे कह रहा बुध किन तारीखों में पड़ेगा, तो बुध पड़ेगा भैया ऑप्शन नंबर बी में। करो इसे।
अरे लीप वर्ष मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, बताओ लीप वर्ष के बारे में। सबको पता है 4 साल में एक बार आता है। मैंने क्या बताया, एक तो लीप वर्ष में वर्ष होता है और एक होता है शताब्दी वर्ष। ठीक है, वर्ष वाले को आप 4 से डिवाइड करके देख लेना और शताब्दी वाले को 400 से। शताब्दी कौन सा है इसमें, यही है, ये 400 से कट रहा है, कट रहा है। तो ये तो लीप वर्ष है, हमसे कह रहा है कौन सा 29 वाला नहीं है, मतलब 29 वाला का मतलब लीप वर्ष नहीं है। ये 4 है, 4 से कट रहा है, ये 96 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर बचा 4 चौक 16, ये 66 4 से कट रहा है। तो 29 की फरवरी किस में नहीं आएगी, इसी में नहीं आएगी। आपसे इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष कौन सा नहीं है जिसमें 29 की फरवरी नहीं आती, और 29 की फरवरी किस में नहीं आती, इस वाले में नहीं आएगी। ये वाला 400 से डिवाइड हो रहा है और ये वर्ष है तो ये 4 से डिवाइड करके देख लिए, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4, यानी 4 से डिवाइड करके देखनी है, आपको पता लग जाएगा। यदि किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक नोट करने वाली बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हमारे पास एक तो होता है साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष, ठीक है। अगर साधारण वर्ष की बात करूं, साधारण वर्ष हमारे 1 जनवरी और 31 दिसंबर। साधारण वर्ष की बात करूं 1 जनवरी और 31 दिसंबर। साधारण वर्ष में जो 1 तारीख को पड़ेगा वही दिन 31 तारीख को पड़ेगा। यानी अगर मैं बात करूं 1 जनवरी का रविवार है ना, तो 31 दिसंबर का भी क्या होगा, रविवार होगा। और अगर लीप वर्ष है कोई, तो लीप वर्ष में अगर रविवार है ना तो 31 का पड़ेगा सोमवार, ठीक है। दिव्या, रविवार के बाद क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, यदि किसी वर्ष का पहला दिन का मतलब 1 तारीख में शुक्रवार है तो उस वर्ष का आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा, शुक्रवार। जो पहला दिन है वही लास्ट दिन होगा। इसने लिखा भी है लीप वर्ष ना हो, अगर लीप वर्ष होता तो क्या होता, शनिवार, एक दिन बढ़ जाता ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार है तो शुक्रवार ही आ जाएगा, ठीक है। 1 जनवरी 1991 को मंगलवार है तो उसी वर्ष के किसी महीने का पहला दिन मंगलवार होगा। बताओ, कल बताए थे सेम कोड, ठीक है। 144 025, क्योंकि 91 साधारण है तो साधारण वाले लिख देता हूं, 036 146। जनवरी में कोड है 1, तो 1 कौन से महीने में है, अक्टूबर में। तो जो 1 जनवरी 1991 का मंगलवार है तो 1 अक्टूबर 1991 का भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा पहला दिन उसका। कैलेंडर बिल्कुल सेम रहेंगे देखने में, यानी एक वो कैलेंडर बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। यहां पर ये 3 वाले सेम रहेंगे, कौन कौन से, फरवरी, मार्च और नवंबर। यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। मुझे एक बात बताओ, 1999 लीप वर्ष है क्या, नहीं है। तो अगर ये मंगलवार है तो 31 दिसंबर का भी क्या होगा, मंगलवार, क्योंकि 1999 के बाद 2000 में अगर हम जाएंगे, मंगल के बाद अगर अगले दिन जाएंगे हम, तो कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार, क्योंकि नए साल पे फिर अगला दिन बदल जाता है, ठीक है। यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया तो वह अपना विजय दिवस उस दिन कब मनाएगा। यानी मैंने आपको बताया है कि आप ये वाला कोड अगर याद हो, 28 6 11 11,
यानी हमें आगे की पूछ रहा है, तो हम जोड़ेंगे ये वाली चीज। देखो ऐसे सवाल बना के पूछ सकता है, बस आपको पता पड़नी चाहिए कि क्या पूछ रहा है। बताया था ए जीरो रिमाइंडर बचता, एक बचता है, दो बचता है। ये जो 65 है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड करूंगा? 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 4 एकम 4 और 4 छक्का 24, 1 और 1 पे कितना जोड़ना है? 6, 6 जोड़ना है, यानी 75 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा? 71 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कल सारी चीज करा दी थी मैंने, ठीक है। 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001 को क्या होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, शनिवार ही होगा, ये भी तो साल की पूछ रहा है। अगर मैं बात करूं 15 सितंबर 2000, आप मान लो ये साल का पहला दिन है, साल का पहला दिन है, आखिरी क्या होगा? 14 सितंबर 2001। जो पहला दिन होगा वही आखिरी दिन होगा। कब? ये लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष इसलिए नहीं है क्योंकि ये फरवरी जा चुकी है, ठीक है, फरवरी जा चुकी है तो हम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हम कुछ साधारण नहीं मानेंगे। अगर यह शुक्रवार है तो 14 तारीख का भी क्या था? शुक्रवार था। हमसे पूछ किसका बारे में रहा? सितंबर के 15 तारीख के, यानी 14 के बाद 15, यानी शुक्र के बाद क्या आएगा? शनिवार आएगा। ठीक है, 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? करो इसे। मंगलवार। अच्छा मंगलवार, मंगलवार 2 बार ऑप्शन कर दिए। देखो 1 जनवरी को शुक्रवार है, अभी इससे पहले हमने करे थे, जनवरी है 31 दिन होते हैं, दिन कितने बचे? 30। फरवरी लीप वर्ष है, फरवरी कितने की है बताना क्या है हमें? मार्च का प्रथम दिन का मतलब 1 तारीख में बताना है। 7 चौक 28, कितने बचेंगे? 2। 7 चौक 28, 1 1 2 3 4। शुक्रवार में अगर मैं 4 जोड़ दूं, 1 2 3 4, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। यहां पर कुछ और लिखा है, इसे काट दो। ठीक है, यदि किसी माह फरवरी के अतिरिक्त का अंतिम दिन 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है, ठीक है, फरवरी के अतिरिक्त का अंतिम दिन 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है, तो उस माह में कितने बुधवार संभव है, ये आपको बताना है। बताओ। चार। कितना आएगा? 5। भाई अगर मान लो तो ये 30 31 ही मान लेते, चलो 31 मान लेते हैं, 31 तारीख का क्या है? बुधवार है। 31 में से 7 गए तो कितना बचेगा? 24 में से 7 गए, 17 में से 7 गए, 10 में से 7 गए, अब इससे आगे थोड़ी जाऊंगा। कितने बुध हो गए? 1 2 3 4 5, तो संभावित बुधों की संख्या कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है। ठीक है, उन्नीस सौ 96 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। गणतंत्र दिवस समझते हो? 26 जनवरी, 15 अगस्त बोला था तुमने शायद अभी।
26 जनवरी, ठीक है। 1996 को क्या है? शुक्रवार है। हमसे कह रहा वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा, यानी आपको बताना है 26 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया ना, तो पहले वाला यानी 26 जनवरी 1996 को पहले फिक्स दिन निकाल लो। फिक्स दिन निकाल लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना जुड़ा है या कितना घटा है। हो सकता है सेम ही हो, तो फिर सेम ही निकाल देना 26 जनवरी 2000 को। बाकी मैंने उससे भी बताया अगर सेम डेट हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं 96 से 97 जाऊंगा तो कितने जुड़ेंगे? 2। 96 लीप वर्ष है। 97 से 98 जाएंगे तो कितने जुड़ेंगे? 1। और 98 से 99 जाएंगे 1, और 99 से 2000 जाएंगे 1, क्योंकि 2000 में अभी फरवरी नहीं आई है, ठीक है। 2 3 4 5, यानी शुक्रवार में 5 दिन ऐड कर दो। 1 2 3 4 5, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार है ऑप्शन में। शुक्रवार को बनाया गया तो स्वतंत्रता दिवस, अरे ये स्वतंत्रता दिवस पूछा है इसने, स्वतंत्रता दिवस पूछा है, यानी हमसे पूछा है 15 अगस्त। क्या पूछा? 15 अगस्त। इसको तो फिर वैसे ही करो जैसे कर रहे हो। 15 अगस्त को पूछा है हमसे। छब्बीस जनवरी 1996 से 15 अगस्त 2000 को निकालना है। पंद्रह 26 जनवरी 1996, तारीख लीप वर्ष है जनवरी, तो कोड लेंगे 0। क्या लेंगे? 96 सालों में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? 24, और 1900 के लिए कोड क्या होता है? 0, और डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 या 21, 7 या 21, और 7 से इसे काटेंगे 14 सत्ते 98 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 सत्ते 91, 5 5 और 5 10 और 3 13। 7 से डिवाइड करेंगे 6, और 6 बचता है तो क्या होता है? शुक्रवार। कुछ जुड़ेगा नहीं, कुछ घटेगा नहीं, यानी आपको बताना है 15 अगस्त। अगस्त के लिए कोड है 3, 2000 में 0, लीप वर्ष भी 0, और 2000 के लिए क्या होता है? 6। 7 दूनी 14, 1, ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 3, और 3 पर क्या होता है? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो 3 पर क्या होता है? मंगलवार। ये आएगा इसका, ठीक है। हाँ बताओ, मुझे बताओ। छब्बीस 0, ये बताओ कोड क्या है हमारे मंथ कोड? 144 025 036 140, वो साधारण के लिए है। लीप वर्ष में फिर क्या चेंज होता है? एक एक घट जाएगा। ये 96 में क्या है? 4 से कट रहा है, कट रहा है, तो 29 की फरवरी है, इसका मतलब लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड क्या लेंगे? 0 लेंगे, 1 नहीं लेंगे, ठीक है। 1 नहीं लेंगे, शुक्रवार का है तो शुक्रवार का शुक्रवार ही रहेगा, और हमारा फिक्स दिन ही आएगा फिर उसका, ठीक है। यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था, उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा, यह आपको बताना है। 7 जुलाई करो।
कम से कम कल वाले सवाल तो सारे ही कर लें। 67 हो जाएंगे, 67 तो 12 बजे तक तो हो ही जाएंगे हैं। 7 जुलाई सही है। 7 जुलाई आपको बताना है शुक्रवार कब पड़ेगा, ठीक है। 16 जून का क्या है, शुक्रवार है, तो ये कौन सा महीना है, जून है। 16 में 7 जोड़ देंगे 23, 23 का भी क्या है, 23 के बाद 30, 30 के बाद 30 का ही होता है ना ये, जुलाई, हाँ जुलाई 30 का नहीं होता, अच्छा जून होता है 30 का, और ये 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 7। तो पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा, 7 तारीख को ही पड़ेगा जुलाई में, ठीक है। ये सब किसकी बात चल रही थी, ये चल रही थी जून की, तो जून 30 तक ही खत्म होता है, 30 में भी 7 जोड़ेंगे तो ये किस क्या चल जाएगा, जुलाई। हमसे कह रहा है जुलाई में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा, तो 7 जुलाई को पड़ेगा। 16 मार्च को रविवार था, उस माह में कितने शनिवार और सोमवार हैं, ये आपको बताने हैं। डी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 16 मार्च का रविवार था, तो 15 तारीख का क्या था, शनिवार था, और हमसे शनिवार ही तो पूछ रहा है और सोमवार भी पूछ रहा है, और यहां पर मैं लिख देता हूं 17 तारीख का क्या था, सोमवार था। 17 में से 7 गए, 10 में से 7 गए, 17 में 7 जोड़ देंगे 24, 15 में से 7 गए, 8 में 7 गए, और 15 में ये जोड़ देंगे, 15 में 7 जोड़ देंगे 22, 22 में 7 जोड़ देंगे 29, ठीक है। किस में, मार्च में, अच्छा 31 मार्च 31 का होता है, 24 और 7 31, ठीक है। तो उस माह में कितने शनिवार हैं और कितने सोमवार हैं, तो 5 5 पढ़ेंगे, है ऑप्शन में 5 शनिवार 5 सोमवार, बी ऑप्शन आ जाएगा। चलूं आगे। जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। 29 फरवरी 2004 को तक उसने कितने जन्मदिन मनाए हैं, ये आपको बताने हैं। जब 29 फरवरी को पैदा हुआ है तो जन्मदिन 29 तारीख में ही मनाएगा और फरवरी में ही मनाएगा, यानी हर 4 साल बाद मनाएगा, ठीक है। 16 बार मनाएगा, 16 तो ऑप्शन में है, 28 में मना लेते हैं फिर। 29 फरवरी हर हर मतलब हर ईयर में आती है या एक फिक्स ईयर में ही आती है, लीप ईयर में ही आती है। देखो ये 88 है, पहला जन्मदिन मनाएगा वो 92 में, 92 के बाद 96 का, और 96 के बाद 2000, और 2000 के बाद पहला जन्मदिन, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितने जन्मदिन मनाएगा वो, 4 जन्मदिन मनाएगा, ठीक है। 46वां बताओ। सुधा का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत किस दिन जन्मा था, यह आपको बताना है।
सही हो, सुरेश ही है। सुधा को तुम ढूंढ रहे होगे कि सुरेश ही दिख रहा है, बस सुधा तो दिख ही नहीं रही। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। ठीक है, मुझे ये बताओ, हमें पता है सुरेश का जन्म, सुरेश का जो जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1999। शशिकांत का कब हुआ था? शशिकांत का हुआ था सुरेश से 6 दिन पहले। 6 दिन पहले अगर मैं लगाऊंगा तो भैया ये अक्टूबर चला हुआ है, इससे पहले सितंबर 30 का होता है, तो 30 का मतलब 28, 28 सितंबर 1999 में हुआ था। ठीक है, उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त 1999 को क्या था? रविवार था। तो शशिकांत किस दिन? अच्छा, अगस्त के बाद हमें शशिकांत का पूछ रहा है ना, तो यहां तक जाना है हमें। तो 15 अगस्त के बाद कितने दिन बचे? 16, 31 अगस्त तक का होता है। 16 तो वो बचे, सितंबर, सितंबर 30। अच्छा, 28 तक जाना है हमें। 28 तक जाएंगे तो ये बच जाएगा 44, यानी 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 42, 42 और 2 44, यानी 2 रिमाइंडर बचा। यानी रविवार में अगर मैं 2 दिन ऐड कर दूं तो सोमवार और मंगल, आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार। शशिकांत का जन्म हुआ था मंगलवार। क्लियर? दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं। देखो, सुरेश का जन्म हमें पता था 4 अक्टूबर 1999 में। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ। अगर मैं 4 अक्टूबर में से 6 दिन पहले जाऊंगा, पीछे जाऊंगा, तो 28 सितंबर 1999। ठीक है, 28 सितंबर 1999। तो हमें बताना 15 अगस्त 1999 को रविवार दिया हुआ है, यानी अब आपको ये पता लग गया 15 अगस्त 1999 को रविवार है, तो 15 अगस्त से हमें जाना शशिकांत के जन्मदिन तक। ठीक है, अगस्त 31 का होता है, 15 अगस्त तो हो ही गया। 15 अगस्त के बाद क्या हो गया? 16, यानी 31 दिन होते हैं ना, 16 दिन ही बचे, और 28 तक और जाना है, यानी सितंबर में हम एंट्री कर चुके हैं, 28 तारीख तक हमें और जाना है। तो 28 से 16 कितना हो जाएंगे? 44। 44 अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर बचता है, यानी रविवार में हम कितने ऐड कर देंगे? 2 ऐड कर देंगे, मंगलवार आ जाएगा। पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को हुआ। वह बुधवार का दिन था। उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा वो आपको बताना है। करो फटाफट। आपको बताना है 12 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? शुक्रवार को। हाँ, शुक्रवार, शनिवार। देखो, मुझे बताओ, 12 जनवरी है 1996, लीप वर्ष है। अगर 12 जनवरी 1996 को क्या है? बुधवार है, तो बस मुझे इतना जवाब दे दो, 11 जनवरी 1997 को कौन सा दिन होगा? मैंने बताया, अगर साधारण वर्ष है तो जो पहला दिन होता है वही अंतिम होता है, लेकिन अगर साधारण वर्ष नहीं है, लीप वर्ष है, जो पहला दिन होता है उससे अगला दिन नेक्स्ट दिन होता है। यानी अगर हम बात करें 12 जनवरी 1996 को क्या था? बुधवार था, तो 11 जनवरी 1997 को क्या हो जाएगा? एक दिन बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा गुरुवार। और हमसे पूछ रहा 12 जनवरी यानी गुरुवार के बाद हमसे पूछ रहा उसका जन्मदिन कब आएगा? 12 तारीख में शुक्रवार को आएगा। ठीक है, 2 दिन बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया? ये 96 29 फरवरी का है, लीप वर्ष है, इसीलिए एक दिन बढ़ गया ये। मैंने बोला लीप वर्ष पे ही रुकना है, वैसे नहीं रुकना। जनवरी ना होके मार्च होगा, हाँ फरवरी जा चुकी होती है, फिर क्या? फरवरी अगर क्रॉस कर रहा है तभी तो हम एक जोड़ेंगे।
वर्ष 2023 में कौन सा दिन 53 बार आएगा, ये आपको बताना है। करो फटाफट। लीव वर्ष आप बताओ, ये बताओ। अच्छा 53 बार का मतलब क्या है कि कौन सा दिन 53 बार आएगा? 53 बार वही दिन आएगा जैसे 1 तारीख में जो दिन पड़ेगा, जो दिन पड़ेगा 1 तारीख में वही 53 बार आएगा। हाँ, जैसे 1 जनवरी 2023 का दिन निकाल के बता दो मुझे क्या आएगा, और वही 53 बार आएगा मेरे ख्याल से। संडे। क्वेश्चन कितने? 100, 100। विकेट गिरते जा रहे हैं सारे हैं। एक पे शनिवार। देखो 1 जनवरी तारीख, जनवरी का कोड हम लेंगे 1। इन 23 सालों में लीप वर्ष कितने हैं? 5। और 2000 के लिए कोड होता है 6, और डिवाइड कर देंगे 7 से। ये खत्म हो गया। 23 और 5 28, ये भी खत्म हो गया। बचेगा क्या? 1। 1 पे क्या आता है? रविवार। तो रविवार ही पड़ेगा भैया 53 बार। 53 बार रविवार ही पड़ेगा। ठीक है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यदि इस वर्ष में 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष के कुल कितने बुधवार होंगे, ये आपको बताना है। बताओ। अभी बताया मैंने, 1 तारीख में मंगलवार है तो मंगलवार पड़ेगा 53 बार। ठीक है। यानी 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष में कुल कितने बुधवार होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। बावन। देखो आपको पता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, 365 दिन होते हैं और 366 दिन होते हैं। ठीक है। अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड करूं, 7 पंजे 35। ठीक है, 1 बचा और 7 दूनी 14, ये 52। यानी 52 तो हो गए आपके सप्ताह, और 1 दिन हो गया विषम। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है। और 2 दिन क्या होते हैं? विषम होते हैं। 2 दिन विषम होते हैं। ठीक है। अब यहां से एक बात तो पता पड़ती है कि 52 तो फिक्स है ही भाई। 52 तो ऐसे हैं वर्ड जो आएगा आएगा। अब 52 है, ये कह रहा है यदि 1 जनवरी को मंगलवार है। मुझे बताओ, अगर एक इसमें से एक को हो गया मंगलवार, भाई मंगलवार है 53 बार पड़ेगा, 53 बार पड़ेगा। और मंगलवार के बाद क्या आएगा? बुध। अब इससे पहले मैंने वही तो बताया कि 53 बार पड़ेगा। जो 1 तारीख को पड़ता है वही 53 बार पड़ता है। जब इसने बोल दिया 1 तारीख का मंगल है तो फिर बुध है। अब हमारे पास 366 दिन में 2 विषम दिन बच रहे। एक मंगल हो गए तो अगला दिन क्या होगा? बुध। तो 52 तो बुध और एक बुध ये हो गया, तो कितने बुध पड़ेंगे इसमें? 53 बुध पड़ेंगे। क्लियर? चला? ठीक है। लास्ट
फिर कर लूंगा, 50 सवाल फिर कर लूंगा, ठीक है। कल मैसेज ग्रुप में आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा ग्रुप में। 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो बताइए कि 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तारीख सेम है, ईयर आपको जाना है। तो मुझे बताओ 2005 से 2006 लीप वर्ष तो नहीं है? नहीं है। एक 2006 से 2007 तक जाएंगे तो लीप वर्ष तो नहीं है? नहीं है। कितने दिन जुड़ेंगे? 2। शुक्रवार में अगर मैं 2 दिन ऐड कर दूंगा, शनिवार और रविवार, आंसर क्या आ जाएगा? रविवार। ठीक है। बाकी 100 क्वेश्चन है, मैं भेजूंगा नहीं ग्रुप में, ठीक है, इसलिए क्योंकि मैं कराऊंगा कल बाकी के 50, ठीक है। और 2024 तक की मैंने दोनों बुक को कंप्लीट समेट लिया है। उस बुक में थे लगभग 67 के आसपास और दूसरी बुक में थे 80 के आसपास, दोनों को मिला के 140 थे, लेकिन मैंने 2024 के लिए, क्योंकि इसमें 1900 से लेके थे और उसमें 2024 तक के हैं, तो 2024 वाले सारे समेट के कुल मिला के मैंने 100 कर दिए सारे, ठीक है। नमस्ते।